इसका हमने फाइंड करना है क्लोजर। अब क्या डेफिनेशन थी? x belongs to x belongs to a closure if for every open set O Open set containing containing the point X. O intersection A is non-empty। ये डेफिनेशन थी क्लोजर की। हम देखते हैं क्या वन है एक एक क्लोजर में। वन एक एक क्लोजर में कब आएगा? जब हर ओपन सेट जो वन को कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। ये वन पड़ा है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये टू पड़ा हुआ है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये जो दरमियान में एरिया है वन से लेके टू तक, टू से थ्री, थ्री से फोर, ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट वन टू थ्री फोर ये इंक्लूड है। हम एक ओपन सेट लेते हैं जो वन को कंटेन कर रहा है, फिर हम उसकी इंटरसेक्शन निकालते हैं एक के साथ। अब अगर हम ओपन सेट लेते हैं बड़ा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक एक ओपन सेट ले लेता हूँ, इसमें टू और थ्री भी आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी। मैं छोटा ओपन सेट लेकर देखता हूँ। मैंने एक ये ओपन सेट लिया जिसमें सिर्फ वन आ रहा है। तो आप देखिए इस ओपन सेट में सिर्फ वन पड़ा हुआ है। इस ओपन सेट की अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी? एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी? Non-empty. नॉन एम्प्टी, क्योंकि वन इसमें इंक्लूड वन पड़ा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टू की बात करता हूँ, टू को कंटेन करने वाला कोई भी मैं अगर ओपन सेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा ये ओपन सेट लेता हूँ, इसकी इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ फाइंड करता हूँ, तो वो भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। थ्री को कंटेन करने वाला ये मैंने छोटा सा ओपन सेट लिया, बड़े में तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, छोटे में इश्यू है, तो हम छोटा सेट लेके देखते हैं, छोटा ओपन सेट लेके देखते हैं, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। सिमिलरली फोर को कंटेन करने वाला अगर छोटा सा ओपन सेट लें, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ आप करेंगे तो आपकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है। तो वन ए क्लोजर में है, टू भी ए क्लोजर में है, थ्री बिलोंग्स टू ए क्लोजर, फोर बिलोंग्स टू ए क्लोजर। और आप एक चीज अगर डायरेक्ट देखें तो ये वाला सेट जो है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ये अंडर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर में क्लोज्ड नहीं है। यस सर। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड हो, उसका क्लोजर क्या होता है? उसी सेट के इक्वल और उसी सेट के इक्वल तो होता है। ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, ए क्लोजर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। जी सर। यस सर। तो अब हम चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरा मैंने आपको सेट लिखवाया बी इज इक्वल टू वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री एंड सो ऑन। ऐसे ही ये कम होता जा रहा है। इसी सेट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ओवर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को वन पुट करेंगे वन आ जाएगा, एन को टू पुट करेंगे वन बाई टू, एन को थ्री पुट करेंगे वन बाई थ्री एंड सो ऑन। हम इसका क्लोजर फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस सेट का क्लोजर क्या होगा। अगर हम इसको ड्रा करते हैं, ये है वन। अब सबसे बड़ा नंबर इस सेट में वन है, उसके बाद है वन बाई टू, उसके बाद है वन बाई थ्री, वन बाई फोर, लेट यहाँ पे जीरो है, वन बाई फाइव। अब पहले वन और वन बाई टू के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है। पहले वन, फिर 0.5, फिर 0.5 और 0.3 के दरमियान डिस्टेंस कम होगा इसकी निस्बत, वन और वन बाई टू की निस्बत। फिर वन बाई थ्री और वन बाई फोर की निस्बत डिस्टेंस और कम होगा, जितना वन बाई टू और वन बाई थ्री के दरमियान था उससे कम होगा वन बाई थ्री और वन बाई फोर के दरमियान। सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जो पॉइंट्स आते जाएंगे वो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि उनका डिस्टेंस आपस में कम होता जाएगा, और जीरो के करीब जब आप पहुंचेंगे तो वो पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर आता है ये वाला, ठीक है, वन ओवर 10 raised to 11,
अगर मैं एक और नंबर हूँ 1/1 into 10⁻²²। अब ये दोनों नंबर बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे। ये इतने एक दूसरे के पास होंगे कि इनको जब हम यहाँ लाइन पे ड्रा करेंगे तो हमें जूम करके देखना पड़ेगा कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है। जैसे इसमें तो हमें दूर से ही नजर आ रहा है कि 1/2 और 1 के दरमियान इतना डिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जाऊंगा, जो फ्रैक्शंस के आंसर आएंगे वो एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, हम इस सेट का क्लोजर फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस सेट का क्लोजर क्या होगा। पहले हम देखते हैं क्या ये 1 है। ये 1 है इस सेट के क्लोजर में। नाउ 1 को कंटेन करने वाला कोई सा ओपन सेट लिया हमने, ठीक, जी सर। स्मॉलेस्ट ओपन सेट लिया। इस ओपन सेट की बी से इंटरसेक्शन एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? नॉन एम्प्टी। सिमिलरली 1/2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट लें, इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी। ये मैंने छोटा सा लिया, आप छोटा ना लें। आप 1/2 को कंटेन करने वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक ओपन सेट लेते हैं, इसकी भी इंटरसेक्शन आप बी के साथ फाइंड करें, वो नॉन एम्प्टी आएगी। सिमिलरली 1/3 की इंटरसेक्शन बी, 1/3 को कंटेन करने वाले ओपन सेट की इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी आएगी। इसी लिहाज से जो बी का हर एलिमेंट होगा उसको कंटेन करने वाले ओपन सेट की इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। Yes, Yes, sir. sir. ये जो बी का हर एलिमेंट है ये बी के क्लोजर में जाएगा। हम चेक करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है कि जो क्लोजर का एलिमेंट है वो सेट से बाहर से भी आ सकता है, x बिलोंग्स टू x। हम चेक करते हैं कि ये जो जीरो पड़ा हुआ है, क्या जीरो इस सेट के क्लोजर में आएगा? जीरो को चेक करना है मैंने। अब जीरो को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मैंने लिया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया हुआ है, नंबर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, जीरो के बिल्कुल नजदीक पड़े हुए हैं। तो अगर मैं कोई छोटे से छोटा भी ओपन सेट लेता हूँ, बड़ा तो डेफिनेटली बड़ा अगर जीरो को कंटेन करने वाला लें तो आगे कोई ना कोई ये फ्रैक्शन 1/n की फॉर्म का नंबर आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। हम छोटे से छोटा इसलिए ले रहे हैं कि हम चेक करना ये चाह रहे हैं कि क्या इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी होती है या एम्प्टी रहती है या क्या होता है। हमने छोटा सा एक ओपन सेट लिया जो कि जीरो को कंटेन कर रहा है। अब इस ओपन सेट की बी से इंटरसेक्शन निकालनी है। अब जीरो पर नंबर ओवरलैप हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पड़े हैं। मैं अगर कोई छोटा सा भी ओपन सेट लेता हूँ तो उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी। इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर। Yes, sir. जीरो पर नंबर बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं, तो अगर मैं कोई छोटा सा ओपन सेट भी लेता हूँ जो कि जीरो को कंटेन करता है, तो उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ ऑलवेज नॉन एम्प्टी नॉन आएगी। एम्प्टी। तो ये जो जीरो है, ये जीरो भी क्लोजर में चला जाएगा। यानी जो बी का क्लोजर होगा ये क्या आएगा, एक तो ये सारा का सारा बी आ जाएगा और दूसरे साथ जीरो भी शामिल होगा, ये इसका क्लोजर होगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सेट है 1/n और जीरो, ये इसका क्लोजर होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे सेट गिवन था उस फॉर्म में, 0 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ये बी का क्लोजर होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes sir. सैंपल क्लियर है ये? Yes sir. Yes, sir. तो Yes, sir. सर बी तो हमने इनफिनाइट सेट है। सर बी जी इनफिनाइट सेट है तो फिर हम जीरो तक ही रुके, वो तो इससे पीछे भी जा सकता है। गुड क्वेश्चन। अब हम ये देखते हैं क्या आंसर जीरो से पीछे आ सकता है। ये इस फॉर्म का सेट पड़ा हुआ है, एन को मैं लार्ज करता जाता हूँ, जितना मर्जी लार्ज कर लें, जीरो से पीछे जो नंबर पड़े होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और ऊपर वन भी पॉजिटिव, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो फ्रैक्शन का आंसर आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ओके सर। ठीक है, जीरो से जैसे ही हम थोड़ा सा भी पीछे होते हैं, जो नंबर पड़े हुए हैं वो नंबर नेगेटिव नंबर है, और हमारे पास नेगेटिव मिल नहीं सकता क्योंकि वन भी पॉजिटिव है और एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो एन भी पॉजिटिव है। क्लियर है? जी सर।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर क्या होगा? नेचुरल नंबर ही। पक्की बात है? जी सर। सर एम्प्टी सेट। नेचुरल नंबर ही होगा। इसका इंटीरियर क्या होगा? एम्प्टी सेट। चलो एक तो एम्प्टी सेट पे लग गया निशाना। तो इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी ओपन सेट हम लें, हमारे पास नंबर पड़े हुए हैं नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 सो ऑन। कोई भी ओपन सेट लें, यहाँ पर आपको एक इंटीरियर में क्लोजर में फॉर एवरी ओपन सेट की बात होती है कि हर ओपन सेट एक्स को कंटेन करने वाला। यहाँ पर आपको एक ओपन सेट चाहिए होता है। लेट 4 को कंटेन करने वाला मैंने ये एक ओपन सेट लिया, ठीक है? अब ये जो ओपन सेट है 4 एन के इंटीरियर में कब जाएगा? जब इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है वो एन का सबसेट होगा। अब 4 बिलोंग्स टू 3 to 5, लेकिन ये एन का सबसेट नहीं है, क्योंकि ये एन में जो नंबर पड़े हुए हैं वो डिस्क्रीट नंबर्स पड़े हुए हैं, मतलब पूरा पूरा नंबर पड़ा है। इसमें आपके पास डेसिमल भी आएंगे। सिमिलरली जी अगर आप कोई भी एलिमेंट एन का उठाते हैं तो वो जिस ओपन सेट में होगा वो ओपन सेट एन का सबसेट नहीं होगा, ठीक है? जी सर। हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ Yes, चलते sir. हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट। लेट x be a topological space and A is subset of X. A point X belongs to X is said to be a limit point of A if for every open set O containing X, we have A intersection O minus X is equals to, which is non-empty. थोड़ा सा डिफरेंस क्लोजर में और इसमें। क्लोजर में क्या होता है, डेफिनेशन हम यहीं से क्लोजर की देखते हैं। लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। A point x belong to x is said to be in closure of A if for every open set O containing x we have O intersection A is non-empty। यहाँ पर क्या है, लिमिट पॉइंट में एक पॉइंट x का वो A का लिमिट पॉइंट होगा अगर उसको कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में से उस पॉइंट को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। क्लोजर में डायरेक्ट इंटरसेक्शन लेते हैं ओ की ओपन सेट की सेट के साथ। यहाँ पर क्या करना है, जिस पॉइंट को आपने चेक करना है कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है, उस पॉइंट को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लें। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, और अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं होगी तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। समझ आई डेफिनेशन? हर ओपन सेट हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन कर रहा है उस ओपन सेट में से उस पॉइंट को पहले माइनस कर देना है, उसकी फिर इंटरसेक्शन लेनी है आपने ए के साथ। अगर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। that A is equals to 1 2 3 4। एक और यहाँ पे लिख लें, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स
प्राइम। ए के लिमिट पॉइंट जिस सेट में होंगे उसको हम ए प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, और जो एक्स मेरे पास है वो आर है विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या जो 1 है ये ए का लिमिट पॉइंट है, ये ए के लिमिट पॉइंट के सेट में आता है। अब 1 ए के लिमिट पॉइंट कब होगा? जब 1 को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में से 1 को माइनस करने के बाद ए से इंटरसेक्शन निकालना है। ये मेरे पास 1 2 3 4 अब डेफिनेशन में बात हो रही है फॉर एवरी ओपन सेट ओ। हम क्या करते हैं, हम अगर तो बड़ा ओपन सेट लेते हैं जो कि 1 को कंटेन कर रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि उसमें 1 के अलावा और भी नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है, दरमियान वाले नंबर इंक्लूड नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर मैं एक बड़ा ओपन सेट लेता हूँ, लेट 1 से लेकर 3 तक, ये वाला ओपन सेट लूंगा, इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो बाकी बच रहा 2 एंड 3। इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा ओपन सेट लिया, इस ओपन सेट को कंटेन करने, लेट मैं ये ओपन सेट ले रहा हूँ कि ये 1 बिलोंग्स टू 0.9 से लेकर 1.1 तक, इस सेट में 1 पड़ा हुआ है, इसका नाम मैंने रख लिया ओ। अब क्या करना है, इंटीरियर लिमिट पॉइंट के लिए इस ओपन सेट में से 1 को माइनस कर दें, और 1 को माइनस करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन 0.9 टू 1.1 माइनस -1। क्या ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी? 0.9 से लेकर 1.1 तक ये हमने एक ओपन सेट लिया, इस ओपन सेट में से 1 को माइनस कर दें, 1 को माइनस करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ये हमारा ए बढ़ा हुआ है। क्या इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा? एम्प्टी। एम्प्टी एम्प्टी सर। आएगा, ठीक है। एम्प्टी होगा सर। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें 1 ही आ रहा है, सॉरी, इसमें जो नंबर आ रहे हैं उसमें से अगर आप 1 को निकाल देते हैं, हमारे पास जो ए सेट है उस सेट में और इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 हमने निकाल दिया, सो 1 इसके लिमिट पॉइंट में नहीं आएगा। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। तो क्या 2 इसके लिमिट पॉइंट में आएगा? नो सर। नो सर। 2 भी इसके लिमिट पॉइंट में नहीं आएगा, 3 भी इसके लिमिट पॉइंट में नहीं आएगा। सिमिलरली फॉर any x belongs to A, we cannot find any open set O containing x such that A intersection O minus x is non-empty। यहाँ पर हम कोई भी अगर A का मेंबर x लेते हैं तो उसके लिए हम ओपन सेट फाइंड नहीं कर सकते जो कोई x को कंटेन कर रहा और उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, ऐसा अगर हम नहीं कर सकते तो जो ए का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा वो फाई के इक्वल आएगा, यानी ए का कोई भी जो मेंबर है वो लिमिट पॉइंट में नहीं आ रहा, कोई भी ए का नंबर लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जी सर। हम एक और सेट लेते हैं, Yes, फॉर sir. एग्जांपल हम बी सेट Yes. ले रहे हैं 0 to 5, इसका मैं लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, ये 0 है, 1 2 3 सर इसका रिजल्ट 4, हमेशा क्या? सर इसका रिजल्ट हमेशा एम्प्टी आएगा। नो नो, एम्प्टी आएगा तो हमें डेफिनेशन बनाने की जरूरत ही क्या थी? अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं ना। ओके सर।
ये हमारे पास सेट है बी, हम बी का लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। ये मैंने इसको ड्रा कर लिया। अब ये 0 से लेके 5 तक ये सारी लाइन इंक्लूड है। मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या 0 इसके लिमिट पॉइंट में है। 0 बिलोंग्स टू लिमिट पॉइंट्स ऑफ बी। 0 लिमिट पॉइंट में कब होगा? जब 0 को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में से 0 माइनस करने के बाद बी से इंटरसेक्शन निकालें तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब अगेन वही चीज फॉर एवरी ओपन सेट की बात हो रही है। तो अगर मैं ओपन सेट कोई बड़ा लेता हूँ 0 को कंटेन करने वाला, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0 बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4 तक। अब इसमें से अगर मैं 0 को माइनस कर भी दूं तो ये सारा, ये वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, 1 भी पड़ा हुआ है, ये सारा हिस्सा पड़ा हुआ है, तो इंटरसेक्शन डेफिनेटली नॉन एम्प्टी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखने के लिए क्या इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकती है, मैं छोटा सा ओपन सेट लेता हूँ। लेट मैंने ये लिया 0 बिलोंग्स टू, और इसका नाम मैंने रखा 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉलर रियल नंबर, यानी हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया कि 0 माइनस एप्सिलॉन के एक 0 से पिछला नंबर, एक 0 से अगला नंबर, तो डेफिनेटली अंदर 0 तो पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सेट में 0 है, ये मैंने ओपन सेट ले लिया ओ। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से 0 माइनस कर देता हूँ, 0 माइनस करने के बाद मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो क्या इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा या नहीं आएगा? -0, क्या कहते हैं इसके बारे में? नॉन एम्प्टी होगा। ये नॉन एम्प्टी आएगा। वो क्यों नॉन एम्प्टी आएगा? क्योंकि ये इंटरवल है। आपने कोई सा भी, जैसे ही इस तरफ आगे की तरफ आप आए, आपने नंबर उठाया जो 0 से अगला नंबर, तो वो 0 से अगला नंबर आपके उठाते उठाते ही इन्फिनिट नंबर उस 0 से और उस अगले नंबर के दरमियान में आ जाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कोई दरमियान में यहाँ से नंबर लेता हूँ, यहाँ पे लेट ये 0.5 पड़ा है, 0.5 को कंटेन करने वाला मैंने एक छोटा सा ओपन इंटरवल लिया। बड़े में तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, मैंने एक छोटा सा इंटरवल लिया। अब उसको भी इंटरसेक्शन अगर मैं उसमें से 0.5 को माइनस करके बी के साथ इंटरसेक्शन लूँ, वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 को कंटेन करने वाला कोई छोटा सा ओपन सेट लिया, उसमें से मैंने 5 को अगर माइनस कर दिया, तो 5 को माइनस करने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसकी अगर मैं इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूंगा, तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है, तो ये 0 से लेके 5 तक ये सारे ही नंबर लिमिट पॉइंट बन गए। मैं देखता हूँ कि क्या ये जो 5 से आगे नंबर पड़े हैं, लेट ये नंबर 6 है, क्या क्या 6 बी का लिमिट पॉइंट होगा? ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो इस सेट से बाहर अगर मैं नंबर लेता हूँ वो, आज लाया ये फैमिली की क्लास आवाजें में बंद मैं कर क्लास लें के बाद अपनी। नाश्ता मैं माइक बंद करके घर वालों से डिस्कशन कर लिया करें। 6 को हमने चेक करना है कि क्या जो 6 है ये बी के क्लोजर में है। तो कब 6 बी के क्लोजर में आएगा? जब हर ओपन सेट जो 6 को कंटेन करता है उसमें 6 को माइनस करने के बाद बी से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए। अब अगेन बड़ा इंटरवल लेंगे तो डेफिनेटली नॉन एम्प्टी। हम छोटा लेके देखते हैं, ये छोटा सा इंटरवल लिया, इसमें से 6 को मैंने माइनस कर दिया। अब इस ओपन सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, अब दरमियान में ये 5 से आगे पड़ा हुआ है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन आप निकालेंगे 5 के एम्प्टी। साथ या पिछले सेट के साथ, वो एम्प्टी आ जाएगी, तो 6 बी के लिमिट पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 5.1, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो 5.1 है ये इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ क्या ये जो 5.1 है ये बी के लिमिट पॉइंट में जाएगा? तो क्या चाहिए, हर ओपन सेट जो 5.1 को कंटेन करता है उसमें से 5.1 को माइनस करने के बाद इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। अब अगर मैं इस लाइन को जरा क्लोज करूं, मैग्नीफाई करके देखूं, यहाँ पर पड़ा हुआ था 5,
इसको जब मैंने क्लोज करूंगा तो ये जो अभी मैंने 5.1 बिल्कुल यहाँ 5 के पास लिया, जब मैं क्लोज करूंगा तो एक तो ये 4 भी दूर हो जाएगा और दूसरा ये जो 5.1 होगा ये बिल्कुल करीब नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इससे फासले पे हमें नजर आएगा जब मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ। इसको कंटेन करने वाला मैंने एक ये छोटा सा ओपन सेट ले लिया। अब इसमें से अगर मैं 5.1 को माइनस करता हूँ, ठीक है, ये एम्प्टी छोटा सा ओपन सेट लिया, 5.1 माइनस किया, बी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो एम्प्टी आ जाएगा। सो इस सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका जो क्लोजर होगा ये सेम सेट, ये 0 to 5 ही आ जाएगा। अब क्लोजर कह रहा हूँ, सॉरी, लिमिट पॉइंट जो इसका सेट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर पिछले तो नेक्स्ट एग्जांपल के आपने कुछ, सर जी पिछले जी एग्जांपल के अंदर जो आपने सेट लिया था 1/2 1/3 और इन्फिनिट तक, उसके अंदर यस आपने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा था n, तो फिर हमने यस उसके क्लियर के अंदर 0 लिखा था। 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। हमने जो 1/n लिखा है ना, जो सेट था वहां पर के 1/n, इसमें इस सेट के अंदर आ रहा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब हमने क्लोजर इसका फाइंड किया तो क्लोजर में हमने एक तो हमने 1/n लिखा और साथ हमने 0 अलग से मेंशन किया हुआ है, अगर आप उस एग्जांपल को दोबारा देखें। ठीक सर। ठीक है, और वैसे भी हम, ये हमारी मर्जी भी है और अक्सर जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उस बुक्स के अंदर नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड है। जो हम होल नंबर पढ़ते हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, वो होल नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर्स आ जाते हैं और नेचुरल नंबर ही 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब आपने कुछ एग्जांपल्स का लिमिट पॉइंट निकालने हैं। लेट ए सेट है 0 to 4 ओपन इंटरवल, ये ले लें, और वो जो हमने सेट किया 1/2 वाला, उसका आपने लिमिट पॉइंट निकालना है। इन दो के लिमिट पॉइंट निकालने हैं। ठीक है,